जो हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा, हमारी कुंडली में नहीं लिखा, वो हमारे साथ नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि बहुत से लोग गलत करते हैं, तो वो हमारे साथ, अगर हमारी कुंडली में नहीं लिखा है ये चीज़ें, तो वो हमारे साथ चाहकर भी गलत नहीं कर सकता। उसकी में लिखा है कि वो करना चाहता है, लेकिन हमारे में नहीं लिखा कि वो करेगा या कोई कर रहा है। नहीं लिखा तो नहीं कर सकता, यही है। और कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है XYZ, कि आपकी शादी चलनी है या फिर नहीं चलनी है, कब तक चलनी है, कब तक नहीं चलनी है, शादी होनी भी है या नहीं होनी, ये सब लिखा है। कितने अफेयर लिखे हैं, शादी से पहले कितने, शादी के बाद कितने, बच्चे कितने हैं, सब कुछ आपकी कुंडली में लिखा है। बस एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, नहीं तो किसी राह चलते को दिखाओगे तो बकवास ही मिलेगी देखने को। ऐसे ही एक आदमी की बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही थी, हमारे खुद के गांव की बात है, कि उसकी मतलब बहुत टाइम से उसके मतलब 4-5 भाई थे और 4-5 की ही शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक छोटी सी चाय की दुकान करते थे। तो तीनों चारों छोटे भाई थे, वो पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ाई में भी ऐसे इंटेलिजेंट नहीं थे, क्योंकि काम करते, खेत थे तो खेतों में टाइम निकल जाता, क्योंकि काम ज़रूरी था, बिना काम के तो पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए बड़ा भाई दुकान करता था, छोटे भाई पढ़ाई करते, खेत में काम करते, लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, 2-3 बार फेल भी हो गए। तो ऐसे ही चल रही थी लाइफ। लेकिन अब बात आ जाती है शादी पे, कि शादी कैसे होगी। लेकिन आजकल जो सिस्टम होता है ना, कि जो जिनकी शादी नहीं हो रही, बाहर से लाके शादी कर लो। बाहर के लोग होते हैं, ऐसा नहीं करी इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर के नहीं, इंडिया के ही लोग होते हैं, जिनको मतलब लड़कियों की कदर नहीं होती। वहाँ लड़कियों को मतलब बेचा जाता है, कि मतलब पैसे दो, और माँ बाप को कोई मतलब नहीं होता कि उनकी बेटी किस जगह जा रही है, कहाँ उसकी शादी हो रही है, किससे उसकी शादी हो रही है, और शादी कैसे हो रही है, कोई मतलब, बस उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, कि बस पैसे दो, लड़की ले आओ, तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी ही रख लो। ऐसे ही होता है। तो अब इनकी बहुत एज निकल चुकी थी, अब शादी नहीं हो रही तो इन्होंने भी सोचा कि बहुत से गांव में लोग ऐसे बाहर से लाके शादी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाहर से लाके कहीं धर्मशाला वगैरह में रुकवा के वहाँ से शादी कर ले। तो इन्होंने वहाँ पैसे दिए। उसके बाद इनका जो बीच में दलाल होता है शादी करवाने के लिए, उसे पैसे दिए, माँ बाप को पैसे दिए। तो पैसे दे के बेटी वो जो बहू बनानी थी वो लाए। उसके बाद एक धर्मशाला में रुकवाया, शादी करवाई। शादी बड़ी धूमधाम से करी, क्योंकि सब कुछ खुद को ही करना था, उनका कुछ नहीं था। वो तो बस 2 लोग साथ में ज़रूर आए थे, कि कन्यादान के लिए जब बारात आए तो कन्यादान करते, बस इतना ही काम था। बाकी उन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया था, सब इनका ही था। इन्होंने बड़े धूमधाम से शादी करी थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद जब घर में शादी हो रही है और तो सब में खुशियाँ ही होती हैं, तो इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, क्योंकि इतने टाइम से कोई फंक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, कमा रहे थे, खेती बाड़ी थी, अच्छी खासी ज़मीन है, तो पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। बस शादी नहीं हो रही, इसलिए अब शादी हो रही है तो पैसे खर्च करना तो बनता है, क्योंकि थोड़ी खुशियाँ आई तो मनाई जाए। लेकिन अब शादी कर ली, लेकिन अब ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शादी तो हो जाती है, लेकिन बाद में दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इनकी लाइफ में भी सेम ऐसे ही हुआ। इनकी 2 भाई की शादी करी थी, एक बड़े भाई की, एक उससे छोटे भाई की। तो 2 भाई अभी बाकी थे, तो दोनों अभी इतने भी छोटे नहीं थे शादी के लायक, लेकिन 2 की कर ली तो 2 की बाद में कर लेंगे। तो इन्होंने ऐसे ही सोचा था कि 2 की शादी हो गई इनकी, 2 की कर ली। कुछ महीने, यानी कि यूँ समझो कि 1 महीने ही चली होगी वो, कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सामने वाले के मन में कुछ और ही था, कि ये होता है ना कि बस लूटो और भगो, लूटो और भगो, ये वाला सिस्टम था। कि मतलब बाहर से लोग लाके शादी कर लेते हैं, लेकिन उनका पता नहीं होता कि कब जाएंगे कब आएंगे, नहीं पता होता। बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां तो ऐसी होती हैं, तो ये तक नहीं जानती कि उनका घर कहाँ है, किस रास्ते से उन्हें जाना है, नहीं पता होता। कि जो बाहर की लेडीज़ें होती हैं उनको नहीं पता होता, क्योंकि हमारी एक भाभी है, हमारे मतलब कास्ट में है,
कि वो बाहर की है, लेकिन उन्हें वो मतलब 3-4 एक ही जगह की है, थोड़ी थोड़ी दूर की, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस रास्ते से जाना है और कहाँ जाना है, कहाँ से बस में बैठना है, नहीं पता उन्हें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खुद अकेले ही निकल जाते हैं, खुद अकेले ही आ जाते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जो लेडी थी शादी करी थी, ये ऐसे ही थे कि इनको अब 1-1.5 महीना शादी को हो चुका था, लेकिन अब इनको इनके साथ नहीं रहना था। इनको सब कुछ भेद मिल चुका था, पैसे वगैरह सब इनके कब्जे में आ चुका था। तो इन्होंने पैसे लिए, दोनों ने साथ किया कि मतलब दोनों भाइयों के 2 बहुएं थी, तो दोनों को ही जाना था वापस, क्योंकि इतने ही टाइम के लिए आई थी। क्योंकि वो होता है ना कि एक करार होता है कि करार होते ही ये निकल जाएंगे यहाँ से। तो उस टाइम हमारे जो मेला लगता है वो मेला लगा था। उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे मेला देखना है। दोनों भाई खुश हो गए कि हम अपनी अपनी बहुओं को मेला दिखाने ले जा रहे हैं। तो वो मेले में पहुंच गए, और मेले में उन्होंने किसी और को पहले ही बुला के रखा था। तो इनको दोनों को कुछ खाना था कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। तो जैसे ही दोनों, एक कुछ लेने गया तो दूसरा कुछ लेने गया, इन दोनों को बिठा दिया एक दुकान पे। तो ये वापस आए दोनों, तो दोनों ही गायब मिली, कि एक भी नहीं मिली। इन्होंने बहुत ढूंढा उस मेले में, लेकिन इन्हें नहीं मिली। अब ये हार थक के बेचारे घर आ गए। अब क्या कर सकते हैं, उनके पास फ़ोन थे, फ़ोन भी बंद। तो ऐसे ही होता है, बाहर के लोगों पे जल्दी से विश्वास नहीं होता कि कब चली जाएंगी, सच में शादी मान रही हैं या नहीं मान रही है। हम ये सोचते हैं कि लड़कियां ऐसे ख़राब होती, हर लड़की ऐसी नहीं होती। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारी जो कास्ट में है वो मतलब जानती तक नहीं है कि किधर से रास्ता है, किधर से नहीं जाना, किधर से जाना है, नहीं पता उन्हें। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड उन्हें बहुत मारते हैं, दारू पीते हैं, और दारू भी इतनी पीते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। इतनी पीते हैं कि इतना गुस्सा आए तब दरवाजे को भी तोड़ दिए, कि उन्होंने खुद के कमरे तक का दरवाज़ा तोड़ दिया लड़ाई में। इतनी पीते हैं। और यहाँ तक कि बच्चे तक से मंगा लेते हैं, बच्चा दुबा के लाता है, लेकिन वो बेचारी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पिट कुट के रहना वहीं है। और फुल मेहनत करती हैं बेचारी, खेत में सारा दिन लगी रहती हैं, लेकिन कोई भलाई नहीं देता, इतना काम करती हैं। बाद में घर जाके तो पिटाई खानी है। तो ऐसे होता है। लेकिन बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं कि कुछ टाइम के लिए ही आती हैं, फिर फुर हो जाती हैं। तो जिनकी लाइफ ऐसी है, तो जिनका लिखाई ऐसा है, तो ऐसे ही हो सकता है इन्होंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हों, जब भी तो ऐसा हो रहा है, कि जब भी तो ये सब हुआ है कि इन्होंने कुछ कर्म किए हों, जब भी तो इनकी इतनी सी शादी चली और इनकी वाइफ छोड़ के चली गई। नहीं तो ऐसे बहुत से, कौन बाहर का नहीं है, बहुत से लोग बाहर के हैं जो रह रहे हैं आराम से, अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं अपनी। कि ऐसा नहीं है पति मतलब कुछ कमा के नहीं ला रहा, लेकिन फिर भी वो उनके साथ आराम से हंसी खुशी रह रहे हैं, कुछ दिक्कतें नहीं है। प्रॉब्लम्स वैसे सबको होती है, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जब किस्मत में ये सब लिखा ही है तो होना है। हम ये सोचते हैं, अभी कुछ टाइम पहले एक ने बोला था कि मेरे मतलब 6-7 गर्लफ्रेंड हो सकता है, अभी तू यूज करा, तेरे को आगे जाने के यूज करे, या फिर तुझे ये सब यूज कर चुके हो। ये सब होना है, क्योंकि जो सबसे अटल सत्य है वो है हमारी मृत्यु। अगर भगवान नहीं है तो फिर मृत्यु कौन करता है? अगर भगवान नहीं है तो अच्छे बुरों का हिसाब कौन रख रहा है, कौन दे रहा है इनको सज़ा? कि हम बहुत सी बार ये सोचते हैं हो ये चीज़ ले लेते हैं, हम कोई देख थोड़ी रहा है। किसी के खेत में घुस जाते हैं, सब्जी तोड़ ली, तो कोई देख थोड़ी रहा है, देख रहा है वो ईश्वर देख रहा है कि वो आपको बिना चुकाए जाने नहीं देगा। चले गए तो वापस भेज देगा, जाओ चुका के आओ। ऐसे ही होता है कि मान लो आप किसी गांव में रह रहे हो, किसी के कोई खेत में नहीं है, तो आप वो खुद ही घुस गए उसमें तोड़ने के लिए, सब्जी तोड़ ली, तो ये भी तो एक ऋणी चढ़ा रहे हो आप अपने ऊपर, कि ये भी आपको चुकाना पड़ेगा, कि बिना चुकाए तो आप ये भी नहीं जा सकते। और आप किसी के मतलब बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। इसलिए हम छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देने लगे ना, तो ये समझो कि हम
ना चाहते हुए भी बहुत से काम ऐसे बच जाते हैं जो हम करने वाले थे लेकिन इस कारण से नहीं करे। बहुत सी बार हम पे भगवान की ऐसी कृपा होती है कि हम गलत करने की सोचते हैं लेकिन वो होता नहीं है। कुछ ऐसे मानो कि भगवान की कृपा हो गई, ये मानो कि हो सकता है ये नहीं लिखा हो कि हम गलत करें। इसलिए ऐसे हमें गलत काम की सोचना नहीं चाहिए, हमेशा बचने की सोचना चाहिए कि हमें नहीं करना। गुस्सा एक अलग बात है कि जब गुस्सा होता है तो आदमी अंधा हो जाता है, किसी की नहीं सुनता वो, लेकिन जब परिणाम आता है ना तो सबकी सुन लेता है। कि सुनना पड़ता है उसे, कि आप नहीं चाहते तो भी आपको सुनना पड़ेगा। और जो आपकी कुंडली में नहीं लिखा है वो आपके साथ नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। बहुत सी बार हमें कोई लड़की पसंद आ जाती है, बहुत सी बार हमें कोई लड़का पसंद आ जाता है, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन वो हमसे पट नहीं पाती, या फिर यूँ कहें पट नहीं पाता। तो जब वो हमारे किस्मत में लिखा ही नहीं है कि हमारा गर्लफ्रेंड बने, बॉयफ्रेंड बने, तो कैसे बन जाएगा। और बहुत सी बार ऐसे होता है कि हमने एक इशारा किया और मान गए या मान गई, तो ये अगर वो आपकी किस्मत में लिखी है तभी तो मान गई या मान गया, अभी तो हो रहा है। नहीं तो बिना, आप बहुत सी लड़कियां देखते हैं कि वो आप कोशिश करते हैं एक बार लेकिन नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, होता ही नहीं है कि आप सोते बहुत बहाव खा रही है। बहाव नहीं, आपकी किस्मत में ही नहीं है, जब तो नहीं हो रहा। अगर होती तो वो एक बार में ही हो जाती। तो आप किसी और पे ट्राई करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि खाली पीली आजकल ये मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, तो प्यार ऐसे ही नहीं होता। बहुत से ये होते हैं कि आज इससे प्यार तो दूसरे इससे प्यार। प्यार है ये, तमाशा है ये, तुम्हारे मतलब जो अफेयर है ना वो है ये खाली पीली एक बीबी है फिर दूसरी बीबी, तो ये सब चल रहा है। लेकिन आज भी यहाँ हिंदू धर्म में ये चीज़ें बची हुई हैं कि बहुत से लोग कर लेते हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा बची हुई है कि एक वाइफ है तो एक ही है, दूसरी की सोचते नहीं है। और ना मतलब हमारे कानून में है कि एक वाइफ के होते हुए हम दूसरी शादी कर लें, ये हमारे कानून में भी नहीं है। क्योंकि जब भगवान राम की मतलब एक शादी होनी थी वो माता सीता के साथ हो गई थी, लेकिन जब माता वैष्णो देवी ने भगवान राम से शादी करने की बात की तो भगवान ने मना कर दिया कि मैं इस जन्म में ओनली एक शादी ही का ही योग है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तब माता वैष्णो को ये वरदान मिला कि जब मैं कल की बन के इस अवतार लूँगा तब मैं आपसे शादी करूँगा। तो ये बोला जाता है कि माता वैष्णो आज भी गुफा में विराजमान है, कि वो वेट कर रही है भगवान कल्कि का कि वो कब आएंगे, कब उनसे शादी करेंगे। तो इतना लंबा टाइम भगवान का वेट कर रही है माता। तो ऐसे ही होता है कि जो लिखा है वो ही तो होगा। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के इतने सारी शादियाँ लिखी थी, क्योंकि भगवान राम से बहुत सी लेडीज़ शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके जन्म में एक ही शादी थी। लेकिन भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि इस जन्म में मैं तुमसे शादी करूँगा, इस जन्म में मैं तुमसे शादी करूँगा। तो जो इतनी सारी भगवान श्री कृष्ण की वाइफ थी वो इसीलिए थी कि वो पिछले जन्म के वचन थे जो उन्होंने निभाए थे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। और आपकी जो भी कुंडली में लिखा है वो आपके साथ होना है, आप टाल नहीं सकते। अगर आपको मृत्यु भी आनी है और वो नहीं लिखी है तो आप चाहकर भी नहीं जा सकते, ऐसे ही होता है। जय श्री राम।